यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं स्वजाम्यहम्। इसका मतलब है, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, अधर्म हुआ है, तब तक भगवान ने अवतार लिया है, प्रलय आया है और भगवान ने उस अधर्म का नाश किया है। ऐसे ही हैं हमारे विष्णु भगवान, जिनसे इस पूरी धरती का सृजन हुआ है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ब्रह्मा जी ने 4 युगों का प्रारंभ किया था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे विष्णु भगवान ने इन पूरे जीवों की संरक्षण के लिए अलग अलग अवतार लिए हैं और उनमें अलग अलग अवतारों से इस सृष्टि का सृजन किया है। भगवान विष्णु ने सतयुग में 4 अवतार लिए, त्रेता युग में 3 लिए, द्वापर युग में 1 और कलयुग में आने वाला है एक और अवतार, वो है कल्कि अवतार। आज हम बात करेंगे मत्स्य अवतार की, कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया। मत्स्य का मतलब होता है एक सुनहरी मछली। एक छोटी सी मछली के रूप में भगवान विष्णु को क्यों आना पड़ा, इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए या एक नई सृष्टि का सृजन करने के लिए। कई करोड़ों वर्षों पहले When chaos राजा overwhelms the सत्यव्रत world, एक I नदी take पर form to restore the राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में अंजलि दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी मछली मिलती है जो उनके हाथों में आ ठहरती है। उस मछली बार बार उस राजन से याचना करती है, राजन प्लीज़ मुझे वापस नदी में मत फेंकिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। यदि आपने मुझे नदी में फेंका तो बड़े जीव, सारे जंतु, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। इसीलिए आप मुझे अपने साथ अपने महल लेकर के चलिए। राजन को उस पर दया आ जाती है। वैसे राजा सत्यव्रत को स्वच्छ मनु भी कहा जाता है। राजन को दया आ जाती है और वे विष्णु भगवान के परम भक्त होते हैं, तो वे उसे अपने महल लेकर के आ जाते हैं। जिस कमंडल में वो लेकर के गए थे, उसी कमंडल में उस छोटी सी मछली को रखकर वो महल ले आते हैं। जैसे ही राजन महल में रहते हैं, धीरे धीरे उस मछली का स्वरूप अत्यंत बड़ा होता जाता है। कमंडल में वह ठहरती नहीं है, तब राजन उसे छोटे से गमले में रख देते हैं। जब वे और स्वरूप बड़ा कर लेती हैं, तब राजन उस गमले से एक बहुत बड़े कलश में रख देते हैं। कलश से कुएं में, कुएं से तालाब में, तालाब से नदी और नदी से समुद्र भी हो जाता है। तब राजन सत्यव्रत को पता लगता है कि ये कोई साधारण मछली तो नहीं है, इसका स्वरूप इतना ज़्यादा अपने आप बड़ा कैसे हो रहा है। तब राजन हाथ जोड़ करके याचना करते हैं, हे प्रभु, आप जो भी हैं मुझे अपना असली स्वरूप दिखाएं। मैं भी आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप कोई साधारण मछली तो नहीं हैं। फिर विष्णु भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अपने विराट स्वरूप में हमारे नारायण आकर के सत्यव्रत को वचन देते हैं और ये उपदेश भी देते हैं कि महाप्रलय बहुत ही निकट है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी नींद में लीन हैं और महाप्रलय आने वाला है। इसीलिए राजन, तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने महल के सभी वासी, सारी औषधियाँ और सभी जो जीव जंतु हैं उनके बीज लेकर के एक नौका में चढ़ जाना। उस विशाल नौका को मैं महाप्रलय के दिन पे अपने आप मत्स्य अवतार लेकर के एक नई सृष्टि में लेकर के चला जाता हूँ। ऐसा ही हुआ। जब महाप्रलय का दिन आया, अत्यंत भारी बारिश शुरू हो गई। उस भारी बारिश में हर चीज़ टूटने फूटने लगी। जीव जंतु, प्राणी, पूजन सब कुछ बिखरने लग गया। तभी राजा स्वयं मनु ने सभी जीव जंतुओं को औषधि और सारे जो जीव के बीज थे, उन सभी को एक नाव में चढ़ा दिया और खुद भी उस नाव में चढ़ करके समुद्र में उतर गए। हमारे विष्णु भगवान भी मत्स्य अवतार में उसको खींच करके उस नौका को एक नई सृष्टि में ले गए और इसमें उनकी मदद की वासुकी नाग ने, क्योंकि उस दिव्य मछली के पास में एक दिव्य सींग था। उस दिव्य सींग से लिपट करके वासुकी नाग ने उस पूरी नौका को खींचा और वे एक ऐसी जगह चले गए जहाँ पर नई सृष्टि का सृजन हुआ। और इसमें एक और कथा है, वो है राक्षस हैग्रीव की। हैग्रीव राक्षस एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसने सारे के सारे चारों वेद चुरा लिए थे और इसीलिए पूरा का पूरा संसार अंधकार में व्यतीत हो रहा था। उसी स्वरूप में, मत्स्य अवतार में ही हैग्रीव से विष्णु भगवान ने अत्यंत भीषण युद्ध किया। ये युद्ध
पानी के अंदर और पानी के ऊपर दोनों जगह चला और अंततः हमारे नमो नारायण इस युद्ध को जीत जाते हैं और उसके बाद में सारे के सारे वेद भगवान को लौटा देते हैं। इससे पूरे जग में वापस उजियाला छा जाता है, अंधकार हट जाता है, ज्ञान की ज्योति चारों लोकों में फैलती है और वहीं से होती है एक नई सृष्टि की संरचना। जो महाप्रलय के वक्त हट गई थी वही सृष्टि वापस से पैदा होती है। सारे जीव जंतु, सप्तऋषि और जितनी भी औषधियाँ होती हैं वापस अपना सृजन करती हैं। इस तरह विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के पूरी सृष्टि को बचाया और एक नई सृष्टि का सृजन किया।